महाराष्ट्र में आज आए सियासी भूचाल की। जी हां, महाराष्ट्र में कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की सेना में शामिल हो गए। अब इसके बाद राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अपने ही नेता पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस को पार्टी बचाओ यात्रा करने का सलाह भी दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, न्योता ठुकराया इसलिए झटका खाया। एक तरफ कांग्रेस मणिपुर में न्याय यात्रा का आगाज कर रही है। सभी बड़े नेता यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं, संविधान को बचाने का दावा कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र में उनकी पार्टी को करारा झटका लगा जब कांग्रेस के 55 साल पुराने साथी ने हाथ छोड़ दिया। मेरी जो राजनीति है, नकारात्मक राजनीति में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा जो विचारधारा है, मुंबई, महाराष्ट्र, देश की जनता के लिए काम करना, लोगों को गाली देना, नेगेटिव राजनीति करना, इन चीजों में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। केंद्रीय मंत्री रह चुके मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और धनुष बाण वाले शिंदे गुट का साथ चुन लिया। कुछ ही घंटे के बाद ही सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए। मिलिंद देवड़ा बोले, सीएम एकनाथ शिंदे के पास सभी के लिए वक्त है। तो एकनाथ शिंदे ने मिलिंद देवड़ा का स्वागत करते हुए विपक्ष की चुटकी ले ली। मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस प्लेटफॉर्म और बाला साहेब के शिवसेना के माध्यम से मुझे न केवल शिंदे साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म और इस पार्टी के माध्यम से मुझे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथों को अधिक मजबूत करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। मिलिंद देवड़ा ने अपनी इस बात से स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा कांग्रेस के पास अपने भरोसेमंद नेताओं के लिए ना तो समय है और ना ही देश के बेहतर भविष्य के लिए विजन। कांग्रेस का मकसद सिर्फ विरोध करना रह गया है। घमंड में चूर कांग्रेसी को अभी तो हर जगह पटकनी खानी पड़ रही है। ये बात साफ साफ कांग्रेस नेताओं की जुबानी भी दिखाई पड़ रही है। किसी को अगर पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे। कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया आज कि आज जाने की उनको नौबत आ गई, ये उनको पूछिए। मिलिंद देवड़ा जी नहीं है तो उन्हीं का नुकसान है, लेकिन मणिपुर आज इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा के दौरान स्वागत कर रही है और खुलेआम से हमको सहयोग कर रही है। ये ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। शिवसेना के पार्टी दफ्तर में शपथ समारोह के बाद मिलिंद देवड़ा जब एकनाथ शिंदे के आवास पर पहुंचे तो वर्षा बंगला में पोस्टर में एकनाथ शिंदे के साथ मिलिंद देवड़ा भी नजर आए। सीएम शिंदे ने मिलिंद देवड़ा का स्वागत करते हुए विपक्ष पर चुटकी ले ली। मिलिंद जी, मनापासून स्वागत करतो, पुन्हा एकदा आपलं अभिनंदन करतो, आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा पण देतो। म्हणजे हे काय है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठाए और इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्ण पार्टी में वामपंथी नेता के हावी होने और राम मंदिर का न्योता ठुकराने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुरली देवरा हमारे वो बड़े नेता थे। कांग्रेस पार्टी के 30-40 साल तक वो नेता रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से हुआ करती थी, पर वो एक अटल और दृढ़ कांग्रेसी थे और उन्होंने कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं आज मुरली देवरा जी को याद करता हूँ। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। पुराने साथी को खो देने और न्याय यात्रा से प्रियंका गांधी की नदारद होने को लेकर बीजेपी तंज कस रही है और कांग्रेस को न्याय यात्रा से पहले अपने कांग्रेस जोड़ो यात्रा करने की सलाह दे रही है।
एक ओर श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता, उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, उनको कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा निकालनी चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं को छोड़ना पड़ रहा है, और हो सके तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बदले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो। 55 साल पुराना साथ छोड़ने पर जहां मिलिंद देवड़ा थोड़े भावुक नजर आए, लेकिन मौजूदा कांग्रेस की नीतियों से दुखी भी दिखाई दी। मिलिंद देवड़ा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस का मुद्दा सिर्फ बीजेपी को हराना है, ना कि देश का विकास। ऐसे में कांग्रेस की अगुवाई में बनने वाले गठबंधन की विचारधारा और मकसद पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा बयान सामने आया है। गिरीश महाजन ने कहा है कि महाराष्ट्र में अगले 15 दिनों में बड़ा सियासी भूकंप आएगा। महाजन ने दावा किया है कि जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता वो नेता बीजेपी में शामिल होगा। कांग्रेस से अभी तो मिलिंद देवड़ा निकले हैं, कुछ दिनों के बाद एक बड़ा नेता बीजेपी में शामिल होगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सियासी भूकंप लाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि दरअसल मिलिंद देवड़ा तो शुरुआत है, अभी कई और ऐसे हैं जो हाथ छोड़ने वाले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर पाक ने फिर तोड़ा है सीज फायर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को यहां पे करारा जवाब दिया है। बर्फबारी और ठंड का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश यहां पर की गई थी। पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को कवर फायर देने के लिए सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, यह भी खबर सामने आ रही है। सीमा पर अलर्ट, भारतीय सेना ने सीज फायर तोड़ने पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सेना ने अखनूर में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से सटे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान भी चलाया। तो देखिए किस तरीके से यहां पर कायराना हरकत एक बार फिर से सामने आई है, जहां पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया गया है। भारतीय सेना की चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान की शुरुआत कर दी है। पूरे बॉर्डर ग्रिड को इस वक्त अलर्ट पर डाल दिया गया है। ठीक सामने का इलाका जो है ये सरहदी इलाका है, यहाँ पर लगातार चुनौतियां जो हैं वो रहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह ही फायरिंग की कोशिश की गई, भारतीय चौकियों पर फायर किया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके को घेरकर अब लगातार सघन तलाशी अभियान जारी है और कोशिश ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की गई उसमें घुसपैठ की कोशिश हुई है तो आतंकियों को जो है वो ढूंढ निकाला जाए। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां पिछले महीने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया था, जहां 4 पाकिस्तानी आतंकी जब घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे तो भारतीय सेना ने उन्हें डिटेक्ट किया, 2 आतंकियों को मार गिराया गया था।